हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फ्रॉम BEGC 133 ब्रिटिश लिटरेचर। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देखते हैं क्या क्वेश्चन है एंड देन देखते हैं क्या इसके एक्सप्लेनेशन होंगे। ओके, तो आपका क्वेश्चन है, हाउ डू यू फाइंड आर्म्स एंड मैन रेलिवेंट इवन टुडे? How do you find Arms and Men relevant even today? Arms and the Man is both an amusing and thought-provoking play that retains its relevance even today. तो जो Arms and Man है ये बहुत ज़्यादा ही एक तो अम्यूजिंग है, सोचने पे जो मजबूर कर दे, और थॉट प्रोवोकिंग प्ले जो किसी के विचार को जो अफेक्ट करे उस टाइप का प्ले है, जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट छाप छोड़ता है किसी के भी दिमाग पे एंड आजकल के वर्ल्ड पे, ठीक है, जिसका इम्पोर्टेंस आज भी है। मोर देन ए सेंचुरी आफ्टर इट वाज फर्स्ट कंसीव्ड, जितना पहले इसका इम्पैक्ट था उतना अब भी इसमें इम्पैक्ट है, ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मॉक्स एट द पॉपुलर थ्योरीज एंड वॉर। तो ये जो जॉर्ज बर्नार्ड थे, इन्होंने वॉर के ऊपर बहुत पॉपुलर थ्योरीज पे रिसर्च किया था। लव एंड कोलेसिस ए मिलिट्री सटायर विद द टॉन्ट ऑफ लव एंड फैमिली स्ट्रक्चर। तो इनकी जो थ्योरीज थी वो लव, फैमिली, वॉर ये सब से बेस्ड थी और इसी पे ये बहुत ज़्यादा काम करते थे, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर लेते थे। The play is replete with brilliant dialogues, flashing wits, buoyant humors, bitter sarcasm, which reached their zenith during conversation between Captain Bluntschli and Sergius। तो यही बोला गया, इस थ्योरी में, इस प्ले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे डायलॉग्स का यूज़ किया गया है, ब्रिलियंट थॉट का, सेंस ऑफ ह्यूमर्स का कुछ सरकाजम्स का यूज़ किया गया है, जो कि विच रिच द जेनिक, जो कि किसी के भी थॉट को छूता है, किसी के भी मन को छू जाए, इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया गया ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। और ये दो लोग के कन्वर्सेशन के बीच की बात है, कैप्टन ब्लंट्सली एंड सर्गिस, इन दोनों के बीच की बात है। तो इन दोनों के प्ले में जो भी डायलॉग्स यूज़ किया गया वो ऐसे हैं कि अगर कोई भी पढ़े या कोई भी देखे तो उसका थॉट को वो अफेक्ट कर दे, ठीक है। When the former tells the later, इसमें जो फॉर्मर टेल्स द लेटर, फॉर्मर कौन हो गया हम लोग का कैप्टन ब्लंट्सली जो पहले आया, और लेटर कौन, सर्गिस। जब भी ये पहला इंसान दूसरे को बोलता है, क्या बोलता है, आई एम ए प्रोफेशनल सोल्जर, मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर हूँ। आई फाइट व्हेन आई हैव टू एंड वेरी ग्लैड टू गेट आउट ऑफ इट व्हेन आई हैवंट टू। मुझे युद्ध लड़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जब नेसेसरी होता है मैं वो युद्ध को लड़ता हूँ, और तब निकलता हूँ जब वो युद्ध ख़त्म होती है, उससे पहले मैं नहीं निकलता हूँ। तो इसने बोला, कैप्टन ब्लंट्सली ने, ठीक है। यू आर ओनली एन एमेच्योर, यू थिंक फाइटिंग एंड अम्यूजमेंट। तो ये बोल रहा है कि तुम्हें लगता है कि तुम अभी बस ग्रोन अप हुए हो, तुम बस इस स्टेप पे बस आए हो, इस फील्ड पे तुम जस्ट उतरे हो। यू थिंक फाइटिंग एज एन अम्यूजमेंट, ये तुमको लगता है कि फाइटिंग बस एक एक्साइटमेंट होता है कि हाँ कर लेते हैं टाइप्स। इंडीड एज अ स्विस होटल कीपर्स सन, ब्लंट्सली हैड नो रीज़न व्हाटसोएवर टू गेट इन्वॉल्व इन द वॉर। तो जो कि ये एक होटल कीपर के बेटे थे, तो इनको ज़रूरी नहीं था कि वॉर को चूज़ करें, क्योंकि यूजुअली होता है ना कि पिता का फुट स्टेप बेटा लेता है, वो वाला केस, जो प्रोफेशन जिसका होता है वो उसी प्रोफेशन में जाते हैं। तो वैसे ही वो एक हाउस कीपर का बेटा था, तो उनके होटल कीपर का बेटा था, सॉरी, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो वॉर में जाए। एंड इट्स इन द एब्सर्डिटी दैट शॉ क्वेश्चंस पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स। तो इसीलिए जो शॉ है उनके पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स को क्वेश्चन करता है। समझ में आया? शॉ एक्सप्लोर्स द होल कंसेप्ट ऑफ वॉर एंड मिलिट्री बोथ फ्रॉम द विक्टर्स एज वेल एज वैंकिशर्स एंगल्स। तो ये जो वॉर का एंगल है दोनों तरह से दिखाते हैं, विक्ट्री का भी दिखाते हैं, और जो बाकी जो वैंकियर्स एंगल जो होते हैं उनको भी दिखाते हैं कि वॉर का क्या रिजल्ट होता है, हर तरह से वर्ल्ड को दिखाता है, एंटायर कंसेप्ट को। एंड इन द एंड शोज दैट द फीलिंग सर्फेसिंग इन बोथ द कैंप्स आर इन डिफरेंट एट ऑल। तो जो ओपोनेंट टीम का भी जो फीलिंग्स होता है, जो डेडिकेशन होता है, वो हम लोग की जो खुद की टीम है वो अलग नहीं होती है। उन लोग भी अपने देश के प्रति उतने ही वफादार होते हैं जितने हम लोग अपने देश के प्रति होते हैं। तो वही चीज़ इसमें बोला गया होता है। तो म्यूचुअल फीलिंग होती है कि उन लोग को भी वो भी चाहते हैं कि हम लोग भी अपने देश को अच्छे से रिप्रेजेंट करें, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश अच्छे से सेफ रहे। तो हमारे सोल्जर्स जितना अटेम्प्ट देते हैं, ओपोनेंट टीम के सोल्जर्स भी उतना अटेम्प्ट देते हैं, ठीक है। सॉ सिलेक्ट्स आयरनी एज वेल एज सटायर इन द लीटर ऑफ दिस प्ले। तो सॉ आयरनी और सटायर को सिलेक्ट करता है इस प्ले का टाइटल पे, इन द टाइटल ऑफ दिस प्ले, सॉरी नॉट लिटिल, टाइटल ऑफ दिस प्ले,
ठीक है, विच इज़ टेकन फ्रॉम द ओपनिंग लाइन ऑफ द रिनाउंड पोएम, जो कि ये रिनाउंड पोएम से लिया गया है ओपनिंग लाइन में इसका। तो आगे देखते इसमें क्या बोला गया है। द एनिड इन विच द पोएट ग्लोरीफाइज द वॉर, तो जिसमें पोएट ने वॉर को सही साबित किया है, बट शॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ड्रामा इज टू अटैक द रोमांटिक आइडिया ऑफ द वॉर। लेकिन जो शॉ है जो इसके बारे में डिस्कस कर रहा है, उसका मेन पर्पस ये है कि वॉर का जो रोमांटिक आइडिया है, रोमांटिक एस्पेक्ट है, उसको हाईलाइट करना, एंड टू प्रेजेंट द एक्चुअलिटी दैट प्रिसाइड्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर पीरियड। और वो चाहते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर पीरियड में एक्चुअलिटी है उसको डिपिक्ट करे, ठीक है। The conflict in this plays between the opposite belief and ideas, the romantic or idealistic notions of war and love। तो इस प्ले में सब कुछ बताया गया, हर चीज़ का ऑपोजिट फीलिंग्स के बारे में बताया गया। यहाँ एक तरह से वॉर के बारे में बात होती है, तो कभी रोमांटिक आइडियाज़ के बारे में बात होता है, रियलिस्टिक आइडियाज़ के बारे में बात होता है, तो कभी नोशंस के बारे में बात होता है, मतलब जो भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस होता है, ठीक है। तो which are respectively held by Raina and Bluntschli, as well as the practical side of love and marriage expressed by Loka and Nicola। तो वही चीज़ बोला गया है जो ये लव एंड ऑल के बारे में जो रायना एंड ब्लंसली डिस्कस कर रहे हैं, और जो प्रैक्टिकल साइड है जिसको लोका एंड निकोला दिखा रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहे हैं। Here this is to be observed that the comedy of the play always depends on the contrast of the characters। तो कोई भी प्ले का कॉमेडी अपना हर दूसरा का किरदार का कॉन्ट्रास्ट को देख के ही किया जाता है, उसको देख के जज करके किया जाता है। अनएक्सपेक्टेड टर्न्स ऑफ इवेंट्स, जो इवेंट्स के अनएक्सपेक्टेड टर्न्स होते हैं वो देख के, मिस्टेकन आइडेंटिटीज़, कुछ गलती हो तो उस पर भी नज़र जाती है। सरप्राइजिंग ओपिनियंस, क्या है लोगों के ओपिनियंस, आयरनी, विट एंड सटाई, ये सबको लेके होता है, ठीक है। शॉ इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ वीमेंस राइट। तो शॉ जो है वो वीमेंस राइट के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। एटी टोलर ए वेजिटेरियन, ए म्यूजिक क्रिटिक, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पीकर्स ऑफ इस टाइम, ए ग्रेट विट। मतलब ये मल्टी टैलेंटेड इंसान है, मतलब बहुत कुछ है इस पर। ये अपने टाइम का बेस्ट राइटर भी था, बेस्ट स्पीकर भी था, ये वीमेंस राइट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो ये म्यूज़िक क्रिटिक भी है, तो ये बहुत कुछ है। A critic of Shakespeare writing and advocate of simplifying the alphabet and spelling of English and Oscar winner, मतलब बहुत कुछ। एंड नोबेल प्राइज विनर एंड एविड सोशलिस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट, ये आप खुद पढ़ सकते हो कि इसका क्या क्या रोल्स है, ठीक है, बहुत इसने क्या क्या किया वो सब के बारे में। ही हैड ओपिनियंस इन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक एंड गेव देम क्वाइट फ्रीली। तो क्या बोला गया, तो इसको जो फील होता था ये अपने ओपिनियन को काफ़ी फ्रीली प्रेजेंट करता था, ठीक है। हिज प्लेस कॉल अटेंशन टू प्रॉब्लम सच एज क्लास स्नोबरी, प्रोस्टिट्यूशन, स्लम लैंडलॉर्ड्स, फॉली ऑफ वॉर। तो इसके जो प्ले हैं वो ऐसे प्ले होते थे जिसको आप रियल लाइफ बेसिस पे खुद एक्सपीरियंस कर सको, फील कर सको। जैसे कि वो प्रोस्टिट्यूशन वाला केस हो गया, क्लास स्नोबरी हो गया, स्लम लैंडलॉर्ड्स हो गया, किसी लैंडलॉर्ड्स के बारे में बातचीत होती है वो सब के बारे में, वॉर के बारे में हो गया, इविल्स ऑफ कैपिटलिज्म, ये सब के बारे में, ठीक है। टू एक्सपोज द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी ही डिड नॉट प्रेजेंट अ हीरो वर्सेस अ विलन। तो किसी सोसाइटी को दिखाने के लिए इसने किसी को हीरो नहीं बनाया, किसी को विलन की तरह दिखाया नहीं है। रिप्रेजेंटिंग गुड अगेंस्ट इविल, बट ही इंस्टेड ट्राई टू क्रिएट लाइफ लाइक पीपल हु आर ए मिक्सचर ऑफ गुड एंड इविल। तो इसने ऐसा नहीं दिखाया जैसे फिल्मों में दिखाते कि नहीं एक गुड एस्पेक्ट होता है, एक खराब होता है, एक हीरो है, एक विलन है, ऐसा नहीं, किसी को बुरा अच्छा नहीं दिखाया, बल्कि ह्यूमन बीइंग में कुछ अच्छा है बुरा है दोनों को दिखाया, ठीक है, बस यही बोला गया है। तो आई होप कि आपको आज का वाला एक्सप्लेनेशन समझ आया हो, एंड कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर इसमें रिकॉर्ड हो गई हो तो सो सॉरी फॉर डैट। एंड हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड एफसीएस के साथ जुड़े रहिए, औरों को जोड़े रखिए। थैंक यू सो मच।